सर आज हम बात करेंगे चाइना की और ये भी एक न्यूज़ आई आज सुनने में आया कि चाइना में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। उसकी क्या वजह है? वैसे तो खैर पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, वो एक अलग रीजन है तोशा खाना को लेकर। लेकिन चाइना में ऐसा क्या हुआ है कि इस किस्म की न्यूज़ आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी वहां पे क्यों हो रही है? देखिए आजकल का इंडिया की काफी अखबारात में छपा है कि मोदी इज वेरी पॉपुलर इन चाइना, दे हैव अ स्पेशल नेम फॉर हिम ऑन ट्विटर वगैरह। तो मैं जाके दे काइंड ऑफ लाइक इंडिया, मतलब वो चाहते हैं कि इंडिया और चाइना के साथ बेटर रिलेशंस हो, लेकिन सिर्फ बॉर्डर के मसले पे वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं। एंड देन ही सेज कि वहां पे दो पैराग्राफ है, उस इतना लंबा आर्टिकल है वो, उसमें वो कहते हैं कि ट्विटर में ये भी एक्सप्लेनेशन है कि शायद बिकॉज मोदी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर, तो वो उनके जो तस्वीरें नहीं छपी थे ड्यूरिंग द कोविड, वो लंबी सी दाढ़ी वगैरह, हम्म। सो वो तस्वीरों के रेफर करते हुए दे वर सेइंग के बिकॉज मोदी ड्रेसेस डिफरेंटली वगैरह, हम्म। और ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए लीडर। मे बी दैट इज वाई इंडिया का रवैया ऑफ कीपिंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द अदर्स इज ए गुड पॉलिसी, यानी वो चाइना से भी रशिया से भी जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, अपेरेंटली द चाइनीज सिटीजन्स टॉक अबाउट इट एंड दे से कि वो पॉलिसी इज गुड बिकॉज उसका मतलब ये है कि वो यूएस के उतना करीब नहीं जा रहा जितना अमेरिका। और उनका कहना है कि भाई कि हम इंडिया से क्यों नहीं दोस्ती करते, इंडिया के साथ हमारा ट्रेड 1 बिलियन 125 या 120 बिलियन के करीब है, पर जबकि सिर्फ पाकिस्तान के साथ सिर्फ $30 बिलियन का टोटल ट्रेड है। तो वाई आर वी फ्रेंडली विद पाकिस्तान एंड नॉट हम्म। विद इंडिया, विच इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ अपने सारे प्रेजेंटेशंस में कि सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का चाइना है, सो व्हाई इज इंडिया not peaceful with China? Why don't we have good relations between India and China? ये मेरा मेन सवाल था। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि दे हैव गिवन हिम ए निकनेम। मेरे ख्याल से वो, मैं सोच रहा था कि अगर उर्दू में कोई लफ्ज होता तो क्या होता, तो वो प्रोबेबली बुजुर्ग का लफ्ज आता, एन हम्म। ओल्डर मैन विथ स्पेशल क्वालिटीज। कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है हो सकता है वो पीस ले आए दोनों कंट्रीज में। आपको लग रहा है कि कोई बातचीत हो पाएगी अगर हम चाइना को ही लेके चलें और इंडिया को भी? तो इंडिया या चाइना दोनों में से कोई कंट्री भी जो है वो रशिया और यूक्रेन को इस बात के ऊपर ला सकेगी कि ये अपनी वॉर को जो है रोक दें? बॉट ऑयल एट ए चीपर प्राइस, और यूरोप और इंडिया अमेरिका को भी बेच रहे हैं। वो न्यूयॉर्क में कह रहे हैं कि तकरीबन हम्म। 90,000 बैरल्स अ डे इंडिया से आ रहा है जो रशियन ऑयल है। तो वंस इंडिया में वो रिफाइन हो जा रहा है तो दे आर लेबलिंग इट एज ओरिजिन इंडिया, नॉट ओरिजिन रशिया। लेकिन पुतिन से जो मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी, जहाँ पे उन्होंने बेसिकली कहा कि ये दौर जंगों का नहीं है, और उसको द वेस्ट हैज इंटरप्रेटेड एज, जैसा कि उन्होंने हम्म। पुतिन को हम्म। डांटा। पुतिन ने जंग शुरू होने से 2-3 हफ्ते पहले वो इंडिया भी आए थे, उसके बाद चाइना भी गए, और अब ये बहुत बड़ी इवेंट है जो इंडिया का ट्रेड सिर्फ $35 बिलियन का हुआ है, इट इज गॉन वेरी हाई। पहले अगर आप जाके 2017-18 में देखेंगे तो $2-4 बिलियन था इंडिया रशिया का ट्रेड, अब वो 35 हो गया, मोस्टली इंडिया बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। कंट्रीज के बीच में दोस्ती तो मुझे नहीं लगता कि होती है। एक दूसरे के साथ कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई ट्रेड हो रही होगी, कोई और जी, रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दो कंट्रीज आपस में बात करती हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जी। तो ये आप कहाँ तक समझते हैं कि नहीं कोई दोस्ती भी होती है या बस सिर्फ कोई मतलब ही होगा जब भी तो चाइना जो है वो किसी भी कंट्री के साथ बात करेगा या कोशिश करेगा, चाहे वो रशिया हो या कोई भी हो? नहीं, आप इंडिया को ही ले लें, इंडिया इज मोर फ्रेंडली विद सम कंट्रीज। आप देखें इंडिया की एड पैटर्न इन साउथ एशिया, इंटरेस्ट भी है, लेकिन इंडिया हैज आल्सो हेल्प। फिजी में हॉस्पिटल बनाया है, जहाँ पे इंडिया का थोड़ा बहुत, जहाँ जहाँ इंडिया का कल्चर है वहाँ पे इंडिया इज ट्राइंग टू हेल्प। फॉर एग्जांपल लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में इंडिया का कुछ भी नहीं है, लेकिन कैरिबियन में इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, क्योंकि कैरिबियन में बहुत बड़ा इंडिया का डायस्पोरा है। आजकल यहाँ पे वैसे ये बात एक हफ्ता 10 दिनों से मुख्तलिफ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट सोशल मीडिया अपने ट्विटर हैंडल्स पे मुख्तलिफ टीवी शोज में मैं सुन रहा था, और एक हफ्ता पहले मैंने इस पे बात की थी
मैंने काफी सारे लोगों को देखा कि वो बात करें टीवी चैनल्स में बाकायदा न्यूज बुलेटिन जो 9 PM का होता है उसमें बाकायदा पैकेजेस चल रहे हैं कि जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है जी नरेंद्र मोदी साहब, उनसे बड़ा इख्तिलाफ भी है लोगों को। कुछ लोग, अब बहुत सारे लोग तारीफ भी उनकी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते नहीं कि उन्होंने ये किया था। एक बात पे सारे लोग आज एग्री हैं पाकिस्तान के, और वो ये है कि यहाँ पे जो स्टेट्स को गिफ्ट्स मिलती हैं वो मुख्तलिफ लोग बांट लेते हैं और घरों को ले जाते हैं। तो उनका एक क्लिप बड़ा फेमस है, आजकल चल रहा है, और वो ये है कि वो कहते हैं कि यार मेरे भी कभी कभी दिल करता है कि यार ये बड़ी खूबसूरत पेंटिंग मुझे मिली है तो मैं ये घर की दीवार पे अपने रूम में लगवा दूं, लेकिन कहते हैं मैं नहीं लगाता, मैं इसको ओपन ऑक्शन में लेके देता हूं और फिर जो है वो पैसा मुख्तलिफ जो जनता है उनके इस्तेमाल में वो पैसा आता है, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। थोड़ा सा इस हवाले से बताएंगे, क्योंकि आजकल तोशाखाना में लोग लाखों करोड़ों की घड़ियों से लेके गाड़ियां, कारपेट्स, कोई चीज ऐसी नहीं है जो किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी मिनिस्टर ने छोड़ी। तकरीबन सब ने अपने, कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि गंगा में हाथ धोया नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे नहाए हुए हैं। थोड़ा सा इससे शुरू करेंगे फिर आगे चलते जी देखिए, जिस आरएसएस को हर बार गाली दी जाती या है ना या इंडिया में, जी बिल्कुल। अब आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो संस्कार हैं, जो मोदी जी के संस्कार हैं, ये आरएसएस से ही आए हैं। आरएसएस दरअसल एक ऐसी तंजीम है जो इंडियन संस्कृति और संस्कार, संस्कार का मतलब है जो द वर्च्यूज दैट एन इंडियन हैज, वेदर ही इज अ हिंदू और अ मुस्लिम, लेट मी मेक इट क्लियर, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंडियन के अंदर जो वर्च्यूज होती हैं कि अपने ग्रीड से ज्यादा दूसरों की भलाई ज्यादा इंपॉर्टेंट, वासुदैव कुटुंब जिसको हम कहते हैं, ओके बिकॉज पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, हमारी अपनी है। अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन होर्डिंग वेल्थ। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं हर बार बोलती हूँ कि जिस तरह की संस्कार जो आरएसएस प्रमोट करती है, ये उसी का नतीजा है कि मोदी जी के अंदर वो ग्रीड नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान में लोग रोते, अब वहां का कल्चर ही ऐसा है कि भाई पाकिस्तान में उनका कल्चर, पाकिस्तानियों का कल्चर ही ऐसा है कि वो 8 लाख रुपए के जूते पहनकर भीख मांगने चले जाते हैं। तो जब आपका कल्चर ऐसा है, एग्री, बिल्कुल, आई एग्री विद यू। हुक्मरान ऐसे हैं, तो मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, देयर इज नो कंपैरिजन। और यहाँ पर जो है इन तरह की वर्च्यूज, ह्यूमैनिटी की वर्च्यूज पे ज्यादा हमारे यहाँ पे फोकस दिया जाता है, विच इज व्हाई इट इज हार्ड, बट वी नो कि ग्रीड पे हमें कंट्रोल होनी चाहिए फॉर द गुड ऑफ द होल नेशन, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये चीज हमारे अंदर है, और आरएसएस जो है इन्हीं वर्च्यूज को प्रमोट करता है, ना कि किसी रिलीजन को। जी फाइन। अच्छा याना, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बताई, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब इसलिए पाकिस्तान में इसको बहुत पॉजिटिवली बिलीव में लिया जा रहा है। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पहले हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी साहब का अगर कोई आता भी था तो बहुत अजीब अजीब करके उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी और कहते हैं ये कर रही, लेकिन आजकल ये चीज बड़ी कॉमन हो गई है। लोग कहीं पे बैठते हैं, मैं 2-3 दिन पहले खैबर पुख्तनख्वा में था, बिलीव मी, मैं मुख्तलिफ जगहों पे बैठा हूं, बिलीव मी, या ना मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में ये बात मुझे सुनने को मिली तो मैंने कहा यार ये एक आदमी है, न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक पड़ोसी के तौर पे वो रहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं, लेकिन आज पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हुए हैं कि उनको लगता है कि यार वाकई वो बंदा अपने मुल्क को आगे लेके गया है। आप बेशक उनसे, जी जी प्लीज। हाँ, इसके 2 रीजन है। एक तो ये रीजन है कि मोदी जी को वो लोग पहले जिस तरह से उनके बारे में गलत कहते थे, वो इसलिए कहते थे क्योंकि बार बार गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ उस चीज का एक मॉड्यूलर एग्जाम्पल देके बार बार उस चीज के ऊपर मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे कि उन्होंने वो करवाया। लेकिन आज जब यही पाकिस्तानी 2 चीजें देखते हैं, एक तो ये है कि 2022 की गुजरात इलेक्शन में बीजेपी जीत गया विद फुल मेजोरिटी, इंक्लूडिंग जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं गुजरात के, वहां भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जैसे कि ईस्ट सूरत, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो हाई मेजोरिटी से बीजेपी के एमएलए जो है हर जगह जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही जीते हैं गुजरात में, इंक्लूडिंग द मेजोरिटी मुस्लिम एरियाज। तो पाकिस्तानी तो यही सोचेंगे ना कि भाई जब गुजरात के मुसलमान ही उनके साथ हैं तो हम क्या बोल सकते हैं।
क्योंकि गुजरात के मुसलमानों को पता है कि उनके सीएम, जो एक टाइम पे वो सीएम थे ना गुजरात, कि वो एक्चुअली क्या है। शायद पहले उनको भी ये गलतफहमी थी कि मोदी जी ने ही जानबूझ के वो राइट्स कराया, लेकिन बाद में जब उन्होंने मोदी जी का काम देखा, उन्होंने देखा कि गुजरात को उन्होंने सिर्फ हिफाजत से ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस से आगे बढ़ाया। और कभी किसी भी पॉलिसी में कोई हिंदू मुस्लिम ये तो बात आती ही नहीं है। कोई भी पॉलिसी जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसका बेनिफिट हिंदूज और मुस्लिम्स इक्वली उसका बेनिफिट लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, उसका जो भी पॉलिसी आती है उसका मुनाफा दोनों हिंदू और मुस्लिम्स को होता है। तो हर एक चीज जब गुजरात के मुसलमान आगे बढ़ना चाहते हैं और वो जो बीती बातों को भूलकर एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तानी कौन होते हैं बार बार वो 2002 का मुद्दा उठाने वाले। जब गुजरात के लोगों में ही आपस में ही वो कलेश नहीं है, चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, तो पाकिस्तानी कौन होते हैं बीच में बोलने। तो वो एक चीज क्रॉस आउट हो गई जिसकी वजह से वो मोदी जी के बारे में बुरा बोलते थे।